हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखते क्या है अच्छी तरीके से। इसके अंदर खाली हमें फॉर्मूलाज को रटना है। फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, जो 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो देखते हैं क्या है अच्छी तरीके से। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कोई भी काम हो रहा है उस रेट को बोलेंगे पावर। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन में से जो अच्छा लगे, जो आपको ज्यादा समझ में आए, वो आप अच्छी तरीके से लर्न करना। पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक समय पे कितना काम हुआ उसको बोलेंगे पावर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। कितने समय में कितना काम अच्छी तरीके से हुआ उसको बोलेंगे पावर। ठीक है, तो देखो 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छी तरीके से रटना है इसके अंदर। जैसे पहला है पावर वाला ये। दूसरा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट होता है, तो फोर्स mg और हाइट का h। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से रटना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एक और है, वर्क इज इक्वल टू, अब मान लीजिए अपना ये रहा W इज इक्वल टू mgh। तो हमें पावर अगर निकालना है तो पावर वर्क डन तो ये रहा, तो वर्क डन की जगह हम mgh लिख सकते हैं अपॉन में टाइम। ठीक है, वही मॉडिफाई वर्जन है। ये जो वर्क डन था, वर्क डन का वैल्यू जो ये था, ये मैंने यहां पे लिख दिया अच्छी तरीके से खाली समझने के लिए। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो समझने में। पहला एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, और इसे भी पढ़ना है, ये तो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है, जिसे डिनोट करते हैं W से। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड। प्लीज इसे अच्छी तरीके से रट लेना, एमसीक्यूज के अंदर आता है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, देखते हैं अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल 10.7 है हमारे एनसीईआरटी का। देखते हैं क्या है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ हाइट 400 न्यूटन क्लाइम अप अ रूफ थ्रो अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 2 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट है 400 न्यूटन। ठीक है, और जिसकी वेट है 400 न्यूटन और हाइट है 8 मीटर। वी हैव अ नेम वन ऑफ गर्ल ए एंड अदर बी। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स एंड बी टेक्स 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो कि जो ए वाला है वो 20 सेकंड में काम कर रहा है। जो ए वाली लड़की है वो 20 सेकंड में काम कर रही है, दूसरी वाली जो है 50 सेकंड में कंप्लीट कर रही है अपने काम को। तो ईच गर्ल कितने वर्क डन होगा वही हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्या है इसके अंदर, पावर इसके अंदर फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हमेशा गिवन डेटास को लिखिए। जितना आप गिवन डेटास को लिखेंगे उतना आपके लिए यूजफुल है। आपने गिवन डेटास को अच्छी तरीके से लिखा है, आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिखा है, ऐसा यूनिट लास्ट में लिखा है, भले आंसर आए चाहे ना आए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 एटलीस्ट मिल ही जाएगा आपको। 2 मार्क्स चेकर देता है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से लिखिएगा। गिवन डेटास में वेट ऑफ ईच गर्ल 400 न्यूटन, हाइट क्लाइम मतलब कितना हाइट है 8 मीटर है, टाइम टेकन ए गर्ल 20 सेकेंड्स, टाइम टेकन बी 50 सेकेंड्स। एक बार वापस क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 गर्ल्स हैं जिसका दोनों का मिला के 400 न्यूटन। देखो एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है जो लटकी हुई है, ये लोग माउंट पे क्लाइम कर रहे हैं। तो ये बताया गया है कि दोनों का मिला के 400 न्यूटन वेट है, और जो कितने हाइट पे हैं 8 मीटर पे हैं। पहली वाली को ऊपर चढ़ने में 20 सेकंड लगता है, दूसरी वाली को लग रहा है 50 सेकंड। तो अब बताना है पावर कितना लगा होगा। तो देखते हैं क्या है, कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस पहले वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट। फोर्स दिया है 400 न्यूटन, हाइट दिया है 8, मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से किया गया, आंसर आ गया 3200 जूल। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 3200 जूल। ठीक है, अब पावर ए पावर बी। अब बोलोगे पावर ए पावर बी क्यों किया, क्योंकि गर्ल 2 हैं, गर्ल ए गर्ल बी, लिख देना अच्छी तरीके से। तो पावर इज इक्वल टू W अपन में T, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन की वैल्यू दी गई है, वर्क डन की वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, बस टाइम की वैल्यू जो था डिफरेंट था, कहीं एक जगह 20 था, दूसरी जगह 50 था। तो मैंने लिख दिया अच्छी तरीके से, और लास्ट हमारी वैल्यू अच्छी तरीके से आ गई 100 और 64। W लिखना वॉट, और करके वॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट यूज करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 10.8 जो फाइनल लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
अभी के लिए ये हमारा फाइनल न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। देखते हैं अच्छी तरीके से क्या है। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्ट्रेन केस ऑफ 4 सेकेंड स्टेप्स 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। एक लड़का है जिसका मास है 50 kg, जो दौड़ रहा है और उसने 45 स्टेप्स 9 सेकेंड में कवर किया है। इफ द हाइट ऑफ स्टेप इज 15 सेंटीमीटर फाइंड हिज पावर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पावर फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दिया। एक लड़का है जो जिसकी मास है 50 kg, जो भाग रहा है 45 स्टेप्स कर रहा है 9 सेकेंड्स में कन्वर्ट एक बार वापस। एक लड़का है जिसका मास है 50 kg और वो 45 स्टेप्स 9 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। उसकी जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है। इसका पावर फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करना है। पहले गिवन डेटास लिखना, जैसे कि मैंने बताया m इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ स्टेप्स h। देखो याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो h होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, वो मीटर में होता है, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसे हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर। t 9 सेकेंड और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ नहीं करना है। देखो h, अब जो हाइट था हमारा, अब एक जो लड़का था 45 स्टेप्स उसने कवर किया, यानी 45 बार उसका हाइट होगा। तो 0.15 से 45 बार मल्टीप्लीकेशन की गई, आंसर आया 6.75 मीटर h। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h। m का मतलब मास 50 दिया गया है, g 10 दिया गया है, h अभी हमने निकाल दिया। सारी वैल्यूज को अच्छी तरीके से रखा और सॉल्व कर दिया। ठीक है, रखने के बाद पावर होता है W अपॉन में t, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन आया 3375 जो ये था, रख दिया और 9 सेकेंड्स पहले से गिवन था और लास्ट में आंसर आ गया 375 वॉट। आशा करता हूं इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।